झांसी की रानी एक आत्मविश्वासी, कर्तव्यनिष्ठ, स्वाभिमानी तथा धर्मनिष्ठ वीरांगना थी। वह एक ऐसी वीरांगना थी जो कभी आपत्तियों से नहीं घबराई। उनके रोम रोम में साहस भरा था। ऐसी वीरांगना का चरित्र अनुकरणीय है। तो चलिए आज हम उनका चरित्र देखेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 में हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। वे चिकनाजी अप्पा के आश्रित थे। इनकी माता का नाम भागीरथी था। महारानी के पितामह बलवंतराव के बाजीराव पेशवा की सेना में सेना नायक थे। इसी कारण मोरोपंत पर भी पेशवा की कृपा थी। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उन्हें प्यार से मनु कह के बुलाया करते थे। जब वे 4 साल की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद उनके पिता ने ही उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही मनु के पिता ने उन्हें हाथियों की सवारी और घुड़सवारी सिखाई थी। नाना साहब तथा तात्या टोपे के साथ वे पली बड़ी थी। इधर सन 1838 में गंगाधर राव झांसी के राजा घोषित हुए। वे विदुर थे। सन 1850 में मनुबाई का विवाह राजा गंगाधर से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में उनको पुत्र रत्न हुआ, किंतु 4 महीने बाद उस पुत्र का निधन हो गया। इस घटना से गंगाधर राव को इतना सदमा पहुंचा कि वे इस सदमे से स्वस्थ न हो सके और 21 नवंबर 1853 को उनकी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु उनके लिए असहनीय थी, किंतु वे एक साहसी रानी थी। वह घबराई नहीं। राजा गंगाधर जीवित थे तभी उन्होंने अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र घोषित कर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी थी। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार किया और 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर को अस्वीकृत किया तथा झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा की। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना मिलते ही रानी लक्ष्मीबाई पूरे जोश तथा साहस से बोली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकार की तथा नगर के राजमहल में रहने लगी और यहीं से भारत की प्रथम क्रांति का बीज रोपण हुआ। अंग्रेजों की राज्य लालसा से उत्तरी भारत के नवाब और राजे असंतुष्ट हो गए और सभी में विद्रोह की आग का स्फोट हुआ और इसी अवसर को रानी बाई ने अपना सही स्वर्णावसर माना और क्रांति की ज्वाला को सुलगाया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध द्रोह की योजना बनाई तथा उनके इसी विद्रोह में नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील अली मुला, शाहगढ़ के राजा, वामनपुर के राजा मर्दन सिंह तथा तात्या टोपे भी शामिल हुए। भारत की जनता विद्रोह पर उतर आई और पूरे देश में सुसंगठित रूप से क्रांति शुरू हुई। तारीख थी 31 मई 1857, लेकिन इससे पहले ही क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी और 7 मई 1857 को मेरठ में तथा 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण विप्लव हो गए थे। कानपुर 28 जून 1857 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजों के कमांडर सर ह्यूरोज ने अपनी सेना का संगठन कर विद्रोह दबाने का प्रयत्न किया। उन्होंने शाहगढ़, मदनपुर, गढ़गोटा, मदनपुर, मड़खेड़ा, वानपुर और लाल बेहटन पर अधिकार किया और बेहद अमानुषतापूर्ण अत्याचार किए
और झांसी की ओर अपना कदम बढ़ाया तथा अपना मोर्चा कैमासन पहाड़ी के मैदान में पूर्व और दक्षिण के मध्य में लगाया। रानी लक्ष्मीबाई को का इससे पहले से ही अंदाज़ा था। वह पूरी तरह से सतर्क थी और वानपुर के राजा मर्दन सिंह से भी इस युद्ध की सूचना मिल चुकी थी। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध प्रारंभ हुआ। कुशल तोपची गुलाम खौस खां ने रानी के आदेश से गोलों की ऐसी बरसात की कि अंग्रेजी सेना के पसीने छूट गए। बड़े साहसतापूर्ण रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक अंग्रेजों का सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई अकेले ही अपनी पीठ के पीछे अपने बेटे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से लड़ती रही। बहुत दिन तक इस प्रकार का युद्ध चलना असंभव था, इसलिए उनके निकटवर्ती तथा सरदारों की बात मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान किया। किंतु वहां जाकर वे चुपचाप नहीं बैठी, बल्कि उन्होंने नाना साहब तथा उनके सेनापति तात्या टोपे से संपर्क किया और विचार विमर्श किया। किंतु अंग्रेजों ने उनका पीछा किया। उनका घोड़ा घायल हो गया और वीर गति को प्राप्त हो गया। फिर भी रानी डरी नहीं। उन्होंने पूरे साहस से शौर्य का प्रदर्शन किया। सेनापति सर ह्यूरोज अपनी सेना के साथ पूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा तथा आखिरकार उसने ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करके हासिल कर लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का साहसतापूर्ण नेतृत्व किया। वह घायल हो गई। उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, किंतु उनका ज़्यादा खून बह गया था। जब वह घोड़े पर सवार होकर दौड़ रही थी, तब बीच में एक नाला आ गया। रानी को लगा कि अगर उन्होंने यह नाला पार कर लिया तो कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, परंतु जब वह नाले के पास पहुंची तब उनके घोड़े ने आगे जाने से मना कर दिया। तभी पीछे से आकर रानी लक्ष्मीबाई को गोली लगी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा। उन्होंने जैसे ही अपनी पीठ पर हाथ लगाया, तभी अचानक उनके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। अंग्रेजी सैनिकों ने उनके सिर पर तेजी से वार किया। रानी घोड़े से नीचे गिर गई और इसी युद्ध के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हो गई। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। तो ये था झांसी की रानी का जीवन चरित्र। अगर आपको झांसी की रानी के जीवन चरित्र की जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैंने भेजे हुए वीडियो पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।